नमस्कार, मैं रचना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 से लेकर के अनुच्छेद 93 तक का वर्णन करूँगी। तो जैसा कि हमने इससे पहले की पोस्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 तक का वर्णन किया है, तो अगर आप इन धाराओं का अध्ययन कर चुके हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। परंतु यदि आपने इन धाराएं को नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले उनको पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको आगे की धाराएं समझने में आसानी होगी। आइए अब चलते हैं अनुच्छेद 88 में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 88 है, ये मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में बताया है। आपको बता दें कि इस अनुच्छेद के अनुसार इसमें संसद के दोनों सदनों के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक जो मंत्री हैं और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सदन में या फिर सदनों के किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में जिसमें कि उसका नाम सदस्य के रूप में लिया गया है, वह उसमें अपनी बात को रख सके और कार्रवाइयों में भाग ले। और परंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। वह सभा में बैठेगा, संयुक्त बैठक में बैठेगा, संसद के किसी भी सदस्य में जिसमें भी उसका नाम होगा उसमें वह बैठेगा, अपनी बात को रखेगा, कार्रवाई में भाग लेगा, परंतु उस आधार पर वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा। यह आपको अनुच्छेद 88 कहती है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 89 क्या कहती है। तो अनुच्छेद 89 के अनुसार क्या कहा गया है कि जो राज्यसभा का जो राष्ट्रपति होता है, सभापति होता है और उपसभापति होता है, इनके बारे में अनुच्छेद 89 बताती है, जिसके अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और राज्यसभा में जितना जल्दी संभव होता है अपने किसी भी सदस्य को अपना उपसभापति भी चुनती है। और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब वह राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुन लेगी। यह अनुच्छेद 89 बताता है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 90 क्या बताता है। तो अनुच्छेद 90 के अनुसार जो उपसभापति का पद जो होता है, अगर वह रिक्त होता है या फिर उपसभापति को पद से हटा दिया गया होता है, तो इसके अनुसार जो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में जो पद धारण करने वाला व्यक्ति होगा वह निम्न स्थिति में अपना पद का त्याग कर सकेगा। तो वह कौन सी स्थिति होगी वह मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद जो है वह रिक्त कर देगा। इसके अलावा किसी भी समय सभापति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा वह अपना पद को त्याग कर सकता है, अगर वह चाहता है तो पद त्याग करना। इसके अलावा जो राज्यसभा के समस्त सदस्यों से बहुमत पारित करके संकल्प के द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। फिर खंड गा के अनुसार प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से उसको कम से कम 14 दिन पहले उनको जानकारी दे दी गई हो कि भाई हम आपको इस पद से हटाने जा रहे हैं और हम आपको इस पद से क्यों नहीं हटाए। इसमें निम्न संशोधन किया गया है। तो वह संशोधन कौन सा है आपको बता दें। तो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 6 के अनुसार अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 91 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 91 में यह बताया गया है कि जो सभापति होंगे उनके पद और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या फिर अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या होगी, यानी कि उपसभापति की शक्ति को इसमें बताया गया है अनुच्छेद 91 में, जिसके अनुसार जो सभापति का पद यदि रिक्त होता है तब ऐसी स्थिति में उस अवधि तक जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है या फिर उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा होता है, उस समय जो उपसभापति होगा, यदि उपसभापति का भी पद रिक्त है
तो ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा का कोई भी ऐसा सदस्य होगा जिसको कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है, तो वह उपसभापति का पद को कर्तव्यों का पालन करेगा। इसके अलावा जो राज्यसभा की जो बैठक होगी, बैठक में जो सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या फिर यदि वह भी अनुपस्थित रहता है तो एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया गया, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि राज्यसभा की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया गया है कि यह व्यक्ति उपसभापति के रूप में कार्य करेगा, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा के द्वारा अवधारित किया जाएगा वह सभापति के रूप में कार्य करेगा। यदि सभापति नहीं है तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। अगर उपसभापति भी नहीं है तो ऐसा कोई भी राज्यसभा के द्वारा निर्धारित व्यक्ति जो कि उस पद के लिए निर्धारित किया गया है वह उस पद के लिए कार्य करेगा, यानी कि उपसभापति के रूप में कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 91 बताता है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 92 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 92 में यह बताया गया है कि जब सभापति या फिर उपसभापति को पद से हटाए जाने के लिए अगर कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना इसके धारा के अंतर्गत बताया गया है। यानी कि यदि जो है राज्यसभा की किसी भी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का कोई भी संकल्प लिया गया है और ऐसा संकल्प विचाराधीन है, तब ऐसी स्थिति में सभापति या फिर उपसभापति उसके पद से हटाए जाने के लिए जो भी संकल्प विचाराधीन है, ऐसे उपस्थित तब उपसभापति अगर उपस्थित रहने पर भी पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। अनुच्छेद 91 खंड 2 में यह उपबंध की गई है कि ऐसी कोई भी प्रत्येक बैठक के संबंध में ऐसे ही कानून लागू होगा, ऐसे ही नियम लागू होगा, जैसे कि वह तब लागू होता है जबकि सभापति और उपसभापति अनुपस्थित रहते हैं। उसी तरीके से उपसभापति को हटाए जाने के संबंध में भी यही प्रक्रिया लगातार लागू होती रहेगी। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने के लिए कोई संकल्प राज्यसभा में अगर विचाराधीन है तो सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संकल्प पर ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं होंगे। यह अनुच्छेद 92 बताता है। आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 93 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 93 में यह बताया गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, उसके बारे में बताया गया है कि लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, तथा राज्यसभा के लिए एक सभापति होनी चाहिए और एक उपसभापति होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा जो है वो देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है, यानी कि जो कि अपने अध्यक्ष का चुनाव खुद करती है और जो सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज में अध्यक्षता करती है वह होती है लोकसभा। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वह प्रत्येक नवगठित सदन के प्राथमिक कार्यों में से एक होगा और अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता इसमें निर्धारित नहीं की गई है। यानी इस पद के लिए संविधान और देश के कानून को समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वरीयता दी जा सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, वो भी लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि उपाध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि होगी वह अध्यक्ष द्वारा या फिर अध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। जब अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष बना देगी या तो फिर उपाध्यक्ष बना देगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।